सोनकच्छ के भोरासा में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में झरनेश्वर महादेव मंदिर में टोंक खुर्द शक्ति माता मंदिर तक आज एक भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ झरनेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन के साथ हुआ है। इस चुनरी यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री एवं सोनकच्छ के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। उनके साथ पवन वर्मा, मनोज राजानी, रघुवीर सिंह बघेल, उत्कृष्ट वर्मा, बनेज सिंह आस्था, सूरज सिंह ठाकुर, जितेंद्र सिंह गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल होकर माता रानी के जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मां दुर्गा की इस चुनरी यात्रा में शामिल होना सौभाग्य की बात है। हमने माता रानी से देश और प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति और सद्भाव का संदेश देता है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी माता रानी से क्षेत्र की उन्नति और जनता की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। यात्रा के समापन पर टोंक खुर्द जनपद अध्यक्ष पोपसी जिरवाय ने सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। पूरे मार्ग में भक्तों ने ढोल ढमाकों और भक्ति गीतों के साथ माता रानी के जयकारे लगाए। इससे वातावरण पूरी तरह देवीमय और भक्ति। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। हिस्सा है हमारे पिताजी के प्रथम मित्र आदरणीय सज्जन वर्मा जी। यहाँ से हमेशा से जीते हारे परिवार के लोगों की सेवा की है। आज माँ की आराधना में मध्य प्रदेश की सुख शांति, यहाँ के किसानों के सही दाम, हर तरह का जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, जो हमारे बीजेपी जो सत्ता में है, उनने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, उनसे वादे किए वो पूरे करें, इसकी प्रार्थना की। साथ ही साथ हमने संकल्प लिया हमारे संगठन को मजबूत करने का माता जी के दरबार में, इसलिए कि हमें विपक्ष की भूमिका और लोगों की लड़ाई लड़नी, किसानों की लड़ाई लड़नी, युवाओं की लड़नी, बहनों की लड़नी। मैं आदरणीय सज्जन वर्मा जी को बहुत खुशी हुई। मुझे आज सोनकच्छ आके जिस गांव में रुका, एक तरफा आवाज़ आ रही है कि एक ही अरमा सज्जन है, एक ही आवाज़। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरह से अभी 19 महीने में लहर जैसी बन गई। तो ये मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सज्जन वर्मा जी के लिए, इतने साल की सेवाओं के लिए मैं समझता हूँ कि हम गौरवान्वित हैं। पर ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते, जीत हार चलती रहेगी। अभी मैं देवास भी आऊँगा थोड़े दिन में। सोनकच्छ आज स्पेशल मेरे परिवार के बीच में आया हूँ, पर हम लोगों के लिए लड़ेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, वोट चोरों को कुर्सी को छोड़ने पर मजबूर करेंगे। पटवारी जी, आपका जो आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर के चल रहा है, बीजेपी का ये कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है, ये सब जो नोटंकी और राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, पत्रकार आपने पत्रकारिता क्यों चुनी? इसलिए कि आप देश सेवा करना चाहते हैं। आप दूसरा भी काम कर सकते थे, दूसरी नौकरी कर सकते थे, आप पत्रकारिता में ही क्यों आए? इसलिए कि आपका दायित्व देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, आपके जीवन जिस सार्थकता के लिए आए उसकी आप कहीं कहीं सार्थकता पैदा करें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गेहूँ के 2700 का बोला था बीजेपी देने लगी? 6000 सोयाबीन का बोला था बीजेपी देने लगी? क्यों नहीं मिली यूरिया? क्यों नहीं मिली डीएपी? क्या हुआ? हमारे भाइयों को बीमे के पैसे क्यों नहीं मिले? मुआवजा के पैसे क्यों नहीं मिले? क्या कारण है कि मोहन यादव रोज झूठ बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, चप्पल, जूते, मूर्ख, ये एक भाषा मुख्यमंत्री की है। उन्होंने कल कहा, अरे हमने कहा जीएसटी लगा दी गाय के मांस में, तो गजट नोटिफिकेशन निकाला आपने, राज्यपाल की सिग्नेचर है उस पर, सरकार का है, हमारा तो है नहीं। उसमें आपने कहा 0% गाय मांस में, तो गाय पे कटने पे या गाय के वध पे प्रतिबंध है, तो फिर आपने नोटिफिकेशन में मांस की क्यों व्याख्या क्यों? गाय के मांस की, जिंदा गाय के मांस लिखा, जिंदा गाय का मांस, तो फिर यहाँ प्रतिबंध है, तो जिंदा गाय के मांस पे 0% कैसे? और नोटिफिकेशन में कैसा है? हम मूर्ख हैं कि सरकार मूर्ख है?
मेरे सवाल तो ये है, फिर मैंने कहा शराब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बिकती है, तो शराब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपके मोहल्ले में अवैध शराब नहीं बिकती? यहाँ दो कला में नहीं बिकती भैया, दो खुर्द में नहीं बिकती, यहाँ सोनकच्छ की गली गली अवैध जगह जगह मोहल्लों में ये हमारा विधायक है उसके संरक्षण में नहीं बिकती? बीजेपी के सारे नेता अवैध धंधे में लग गए, ये नहीं हो रहा है? तो ये आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी है। हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर बीजेपी ये कहती है तो उनसे सवाल करो ना, जो मैंने किए। आपने किए सवाल उनसे? नहीं किए, यही तो दुख है। सोनकच्छ से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।